नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा चौथा वीडियो क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कारक। इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा लिया है जिसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें जरूर देखें ताकि आपको वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो सकें और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कि कारक की क्या परिभाषा है। तो कारक का परिभाषा है संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जोन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध पता चले उके कारक कहल जाएला। मतलब ये हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ पता चले तो उन संज्ञा और सर्वनाम को ही हम कारक कहते हैं। अब उसी को दूसरी तरह से परिभाषित करने का कोशिश किया गया है। कारक उ संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान होवेला। मतलब कारक उस संज्ञा या सर्वनाम को कहा जाता है जो क्रिया को करने में मदद करते हों या क्रिया को करने में किसी प्रकार का योगदान देते हों, ऐसे संज्ञा और सर्वनाम को हम लोग कारक कहेंगे। तीसरा प्रकार में हम लोग ये कहेंगे कि क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होगा, क्रिया के साथ जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध होगा उन्हें हम कहेंगे कारक। तो इस तरह से कारक का परिभाषा कंप्लीट हुआ। अब नागपुरी में जो कारक प्रयोग होता है वो हिंदी भाषा के जैसा ही प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी भाषा में जो कारक के भेद हैं और नागपुरी भाषा में जो कारक के भेद हैं उनमें बिल्कुल ही समानता है। साथ ही साथ में कारक के भेद में से कुछ ऐसे कारक हैं जिनका जो चिन्ह है नागपुरी भाषा में वो हिंदी भाषा से अलग है। तो आइए देखते हैं नागपुरी में कारक के भेद। सबसे पहला जो है वो है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का नागपुरी भाषा में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0। दूसरा है नागपुरी कारक का कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है के। उसके बाद तीसरा है करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से सै। चौथा है संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है लागिन लाई ले के। पांचवा है आपादान कारक जिसका चिन्ह है ले से। छठा है संबंध कारक जिसका चिन्ह है क कर के केर। और सातवां है अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है ए में उपरे। और आठवां जो है कारक का चिन्ह वो है संबोधन कारक जिसका चिन्ह है ए रे हो अरे। तो आइए इन कारक के भेदों को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कर्ता कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? तो काम को कर्ता कारक का क्या अर्थ है? जिन संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा किसी क्रिया को किया जाता है उसे ही हम कहते हैं कर्ता कारक। और इंग्लिश में इसी कर्ता कारक को सब्जेक्ट कहा जाता है। इसी कर्ता कारक को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कर्ता कारक क्या हुआ? तो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा काम को मतलब क्रिया को किया जाएगा उसे ही हम लोग कर्ता कारक कहेंगे। तो काम करे अर्थ में कर्ता कारक होवेला। या इसी को दूसरी तरह से परिभाषित किया है, क्रिया से सूचित होवे वाला व्यापार जे करेला उके कर्ता कारक कहल जाएला। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जत्रु गछ चघलक हाम रोटी खाली। तो यहाँ पर जो ये जत्रु है वो पेड़ चढ़ने का काम कर रहा है। पेड़ चढ़ने का काम कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है? जत्रु कर रहा है। इसीलिए हमारा जो कर्ता कारक है वो हो गया हमारा जत्रु। दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है हाम रोटी खाली। तो यहाँ पे कौन रोटी खाया? मैंने रोटी खाया। तो ये जो हाम लिखा हुआ है ये है कर्ता कारक। अब नागपुरी भाषा में कर्ता कारक के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता है, लेकिन जो हिंदी भाषा है उसमें कर्ता कारक के लिए ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम इसी को जत्रु गछ चघलक शब्द को ही अगर हम लोग हिंदी में बोलते तो वो कुछ इस तरह से होता, जत्रु ने पेड़ चढ़ा। जत्रु ने पेड़ चढ़ा।
हम रोटी खाया, तो यहाँ मैंने रोटी खाई, इस तरह से होता। तो यहाँ पे जो कर्ता है, कर्ता कारक नागपुरी भाषा में उसके लिए कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा प्रकार है कर्म कारक। दूसरा प्रकार है नागपुरी भाषा में कारक का दूसरा भेद है, वो है हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया या काम कर फल पड़े उके कर्म कारक कहे ना। मतलब कर्ता ने जो काम किया उसका फल जिस शब्द के ऊपर में पड़ेगा उसे ही हम कर्म कारक कहेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेकू गोलू के मारलक। तो यहाँ पर देखिए फेकू मतलब एक लड़का है और गोलू भी एक लड़का है। तो फेकू ने गोलू को मारा, तो फेकू ने गोलू को मारा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फेकू गोलू के मारलक। तो किसको मारा? गोलू को मारा। फेकू काम किया मारने का, जिसका प्रभाव गोलू के ऊपर पड़ा। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द जो कर्म कारक है, जो हमारा कर्म होगा वो हो जाएगा गोलू। तो कर्म कारक हमारा हो गया गोलू। अब कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है के। तो इस के चिन्ह के पहले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएगा वही हमारा हो जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करण कारक। जो तीसरा प्रकार है कारक का, वो है करण कारक। करण कारक क्या होता है? तो वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला उके करण कारक कहे ना। मतलब वाक्य में जो शब्द क्रिया को करने में मदद करे उन्हें हम करण कारक कहते हैं। वाक्य में जो शब्द कर्ता के द्वारा, मतलब कर्ता कोई काम करेगा, कोई क्रिया को करेगा और उस क्रिया को करने में जो शब्द कर्ता की मदद करेंगे उन शब्दों को ही हम लोग वाक्य में कहेंगे करण कारक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिझु टांगा से गच काटलक और बाबू दांत से चाबेला। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिझु एक लड़का है जिसने पेड़ को टांगा मतलब कुल्हाड़ी से काटा। तो ये जो टांगा है इसकी मदद से उसने अपना काम किया। तो ये टांगा हो गया हमारा, ये जो टांगा कुल्हाड़ी है जिसका अर्थ वो हो गया हमारा करण कारक। और इस करण कारक का जो चिन्ह है वो है से और सै। उसके बाद में बाबू दांत से चाबेला। तो बाबू जो है वो चाबने मतलब काटने का काम किया है। किस चीज से? दांत से। तो ये दांत जो है वो बाबू को काटने में मदद कर रहा है, इसीलिए हम लोगों का ये जो दांत है वो हो जाएगा करण कारक। और इसका चिन्ह जो है वो है से। तो करण कारक का चिन्ह है से और सै। तो इस तरह से करण कारक खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चौथा जो प्रकार है वो है हमारा संप्रदान कारक। चौथा प्रकार है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहने का अर्थ होता है वाक्य में जेकर ले काम होथे उके संप्रदान कारक कहल जाएला। मतलब वाक्य में जिसके लिए काम हो रहा है उसका बोध हो उस शब्द को ही हम लोग कहेंगे संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो है के, ले, लागिन, लाई, खातिर। तो ये जो शब्द हैं वो है संप्रदान कारक के लिए संप्रदान कारक के चिन्ह। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। मैया ले फराक किनली। तो यहाँ पर देखिए ये जो ले शब्द है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो इस ले शब्द से पहले आया है मैया। तो किसके लिए कपड़ा खरीदा गया है? किसके लिए फ्रॉक खरीदा गया है? तो मैया ले। तो मैया यहाँ पर हो गई संप्रदान कारक। तोर लागिन जीव दे देव। मतलब तोर लागिन जीव दे देव। तो इस वाक्य में जो लागिन है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो किसके लिए जीव दे देंगे, किसके लिए प्राण दे देंगे? तोर लागिन मतलब तुम्हारे लिए। तो ये जो तोर शब्द है वो है हमारा संप्रदान कारक। तो इस तरह से संप्रदान कारक खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रकार कारक का पांचवा भेद, वो है हमारा आपादान कारक। आपादान कारक मतलब होता है वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु से अलग मतलब जुदा होवे बोध होवेला उके आपादान कारक कहल जाएला। मतलब वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द हैं वो अलग हो रहे हैं आपस में।
तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, आपादान कारक का पता चलता है। अब आपादान कारक का जो चिन्ह है वो है ले से। अब आपादान कारक से किन चीजों के बारे में मुख्य रूप से पता चलता है, तो टूटने के बारे में पता चलता है, टूटे कर बारे में पता चलेल, छूटे कर बारे में पता चलेल, दूर होवे कर बारे में पता चलेला, दूर होवे कर भाव कर बारे में पता चलेला। तो हमरे मन उके कहिला आपादान कारक। तो वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग होवे कर बोध होवे उके आपादान कारक कहिला। जैसे पहला जो उदाहरण है वो है हमारा गछ ले कठर गिरलक। तो ये जो ले है वो कौन सा कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ले जो शब्द है वो आपादान कारक का चिन्ह है। उसके बाद दूसरा जो वाक्य है बुधनी घर से भागलक। तो यहाँ पर से जो शब्द है वो किस कारक के भेद का चिन्ह है, तो आपादान कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो गछ है, गछ ले कठर गिरलक, तो ये जो कठर है वो कहाँ से अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कारक है वो किस लिए हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अलग होने का बोध हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं बुधनी घर से भागलक। तो बुधनी घर से जुदा हो रही है, बुधनी जो है वो घर से अलग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्या होगा, आपादान कारक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आपादान कारक क्या होगा, तो वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग मतलब जुदा होने का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं आपादान कारक। अब छठा प्रकार जो है वो है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, तो संबंध कारक का परिभाषा है क्रिया से जेकर संबंध जानल जायला, मतलब ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनका संबंध क्रिया से हो, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनका संबंध क्रिया के साथ में जान पड़े, ऐसे संज्ञा और सर्वनाम शब्द को हम लोग कहते हैं संबंध कारक। उ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध कारक कहल जायला। क्रिया से जेकर संबंध जानल जायला उ संज्ञा चाहे सर्वनाम के संबंध कारक कहल जायला। जैसे इसका जो चिन्ह है वो है केर, कर, क। ये सारे जो तीन शब्द हैं क, कर और केर, ये जो तीन शब्द हैं ये संबंध कारक का चिन्ह है। केर, कर और क ये संबंध कारक के चिन्ह हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। तो मंत्री केर बेटा पढ़बे नी करेला। तो मंत्री कर बेटा पढ़बे नी करेला। तो यहाँ जो केर शब्द है वो केर जो शब्द है वो किस कारक का चिन्ह है, तो वो संबंध कारक का चिन्ह है। जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पढ़बे नहीं करेला, तो किसका बेटा नहीं पढ़ता है, मंत्री का बेटा नहीं पढ़ता है। दूसरा जो शब्द है वो यहाँ पे है टोंगरी कर पखना फोर सिरात है, मतलब जो पहाड़ है, जो चट्टान है, उसके पत्थल को फोड़ के खत्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो कर शब्द है ये किसका कारक का चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध क्रिया के साथ में होगा और उन्हें हम कहेंगे संबंध कारक, और इन्हीं संबंध कारक का जो चिन्ह है वो है केर और दूसरा है कर। अब हम लोग आगे देखते हैं जो सातवां प्रकार है। सातवां प्रकार है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, तो अधिकरण कारक का परिभाषा लिखा हुआ है जहां क्रिया या काम होवे, मतलब वो स्थान जहां क्रिया या काम होगा उसे हम लोग अधिकरण कारक कहेंगे। मतलब ऐसे शब्द, वाक्य में ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले कि काम कहाँ हो रहा है, या चाहे जहां काम करे वाला संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप, मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है मेरे बोलने और इसमें, क्योंकि इससे पूरा क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझने का कोशिश कीजिए कि जहां काम होवेला, मतलब जहां काम होता है उस स्थान को हम लोग कहेंगे अधिकरण कारक, या जहां काम करने वाला संज्ञा या सर्वनाम रहता है उसे हम लोग कहेंगे अधिकरण कारक। अब इसका जो अधिकरण कारक है उसका चिन्ह है में और ए। तो यहाँ पर देखिए जो पहला उदाहरण है वो है बाघ माड़ा में ढुकलक। तो यहाँ पर देखिए
जो ये में शब्द है वो में शब्द जो है वो किसका चिन्ह है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह है। दूसरा जो देखिए यहाँ बाबू चौकिए में है, तो यहाँ पर में शब्द जो है वो है अधिकरण कारक का चिन्ह। उसके बाद में बाबा घरे हैं, तो यहाँ पर जो ए शब्द है, ए मात्रा है, वो किसका संबंध दिखा रहा है, किस कारक का चिन्ह है, तो वो है अधिकरण कारक का चिन्ह। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बाबा माड़ा में है, तो यहाँ पर देखिए बाघ माड़ा में है, तो बाघ माड़ा में है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाघ माड़ा में ढुकलक। तो यहाँ पर जो है बाघ माड़ा में ढुकलक, तो माड़ा जो है ये ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जो हम लोगों को बता रहा है कि ये जो नाम वाला शब्द संज्ञा है वो कहाँ पे है, तो माड़ा में है। तो ये माड़ा जो शब्द है वो हमारे लिए हो गया अधिकरण कारक, ये माड़ा हमारा अधिकरण कारक। बाबू चौकिए में है, तो यहाँ पर ये भी हम लोगों को बता रहा है ये है अधिकरण कारक कि बाबू चौकी के ऊपर में ही है। बाबा घरे हैं, कि मेरे जो पिताजी हैं वो घर में हैं, तो ये जो घरे हैं ये भी हम लोगों को बता रहा है कि ये है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक क्या हुआ, तो जहां क्रिया या काम होता है उस शब्द को हम लोग अधिकरण कारक कहेंगे, या जहां क्रिया को करने वाला संज्ञा या सर्वनाम होगा उस शब्द को भी हम लोग अधिकरण कारक कहेंगे। अब अंतिम जो कारक है वो है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है, जेकर से कोनो संबोधन कर बोध होवे उके संबोधन कारक कहल जाएला। मतलब ऐसे वाक्य में ऐसे शब्द जिससे किसी को बुलाने के बारे में, किसी को संबोधित करने के बारे में पता चले, ऐसे शब्दों को हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। अब संबोधन कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं, तो ए, हो, रे, ए ना, ये जो शब्द हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो है हमारे संबोधन कारक के चिन्ह। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं ए छोड़ी घर जा, तो यहाँ पर देखिए ए छोड़ी घर जा, तो ये जो ए है वो किसी लड़की को संबोधित करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद ए ना हिने आबे, मतलब जो दोस्त होता है उसे हम लोग ए ना कह के प्यार से बुलाते हैं, तो ए ना हिने आवे मतलब इधर आओ, ऐसे करके हम लोग बोल रहे हैं संबोधित करके। तो ये जो ए ना शब्द है वो भी संबोधन कारक का चिन्ह है। रे छोड़ा बदमाशी ना कर, तो यहाँ पर जो ये रे शब्द है वो संबोधन कारक का चिन्ह है, जो हम लोगों को बता रहा है कि यहाँ पर किसी लड़के को संबोधित किया जा रहा है। तो इस तरह से संबोधन कारक खत्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो क्लास पसंद आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो क्लास आपको पसंद आ रहा है और इसी तरह के अच्छे कंटेंट्स, यूजफुल कंटेंट जो आपको जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में, जिसमें भी नागपुरी का सिलेबस दिया हुआ होगा, उसमें आपको ये कंटेंट जरूर ही काम आएगा। तो उसके और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।